अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को गोटा एम्ब्रॉयडरी में गोटे की धनक से लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक। इस फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरीके से रबर सर्कल बनाया है। इसके अलावा फैंसी स्टोन, फ्लावर के सेंटर के हिसाब से आप इसमें कोई भी फैंसी स्टोन ले सकते हैं। ये चिपकाने वाला या टाकने वाला दोनों मटेरियल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फैंसी स्टोन नहीं लगाना चाहें तो इसकी जगह आप कोई बटन भी लगा सकते हैं या आप इसमें एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से फ्रेंच नॉट भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद सामान चाहिए होगा उसके अंदर है UHU, गोटे की धनक। ये यहाँ मैंने 2 कलर में ली है। कपड़े के कलर के हिसाब से आप इसके कोई भी कलर ले सकते हैं। सिलाई का धागा और सुई फैंसी स्टोन को टाकने के लिए, रिपिन की सुई क्योंकि इसका होल थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसमें आसानी से धनक क्रॉस हो जाती है, पेंसिल, सीजर। यहाँ पर जो ये मैंने जो 2 सर्कल बनाए हैं इसको फ्लावर का शेप देने के लिए पहले यहाँ पर इसमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। फिर इसको हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 4 पोर्शन हो गए। इसके और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बीच में आप चाहें तो एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या 2-2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ अभी एक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। गोटे की धनक के दोनों कॉर्नर पे UHU लगाएंगे। इसके बाद इसको रिबन की सुई में डालेंगे और एक हिस्से में इसमें नॉट लगा देंगे। फ्लावर का जो ये सेंटर है, यहाँ सर्कल के पास कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। इसी होल से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ा के कपड़े में सुई को लेके जाएंगे।
अगर काम के दौरान धनक में बल आए तो उसको निकाल दीजिएगा। पेटल की लंबाई आप छोटी या बड़ी करना चाहें कर सकते हैं। अब ये सारी पेटल ऐसे ही बनेंगी। ये देखें फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब फ्लावर के सेंटर में ये फैंसी स्टोन लगाना चाहें फैंसी स्टोन लगा सकते हैं। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करना चाहें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फ्रेंच नॉट बनाना चाहें जैसे तो फ्रेंच नॉट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फैंसी स्टोन लगा रही हूँ और ये फैंसी स्टोन जो मेरे पास है ये इसमें होल है, टकाई वाला फैंसी स्टोन है ये, यानी हम इसको बटन की तरीके से टाक सकते हैं। और ये प्लास्टिक मटेरियल है। वैसे जो फैंसी स्टोन्स आते हैं ये कांच वाले मटेरियल में भी आते हैं। मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ शेप में आते हैं ये, लेकिन फ्लावर के सेंटर ज़्यादातर क्योंकि सर्कल राउंड ही बने हुए होते हैं इसलिए इसके अंदर राउंड शेप वाला ही यूज़ में आएगा। यहाँ पर कपड़े में से सुई को निकाल के जो ये फैंसी स्टोन है इसके होल में से अंदर मैं लेके जा रही हूँ सुई को, ठीक है। और डबल धागा इसको टाकने में मैंने यूज़ करा है। आप लोग जब काम करें तो काम करते वक्त ये ख्याल रखें कि फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ काम सफाई से हो। इसके अंदर धागे उलझे हुए नज़र ना आए। ये देखें ये इसका बैक साइड है, सिर्फ ये नॉट वाला धागा नज़र आ रहा है धनक का, ये इसका फ्रंट है। अब यहाँ पर हमें काम करना है तो सबसे पहले मैं इसमें बना रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैक स्टिच। अगर यहाँ पर आप धनक यूज़ नहीं करना चाहें तो उसकी जगह आप कोई थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बैक स्टिच का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगी क्योंकि धनक मेरे पास थोड़ी मोटी है, चौड़ी धनक है थोड़ी सी। आप इसकी जगह स्टोन चेन लगाना चाहें तो स्टोन चेन भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई स्टिच जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से लूज़ करके फिर हल्का सा इसको टाइट कर सकते हैं। पीछे से भी इसको इस तरीके से लेकर आते हैं आगे की तरफ, डायरेक्ट लेके नहीं आते। अब यहाँ पर पत्तों में भी हम लेसी डेसी ही बनाएंगे।
इसी तरीके से ये भी बनेगा। यहाँ से जब धनक को हमें आगे लेकर आना है तो ये जो स्टिच हैं इसके नीचे से गुजारते हुए आगे लेकर आना है, और इसमें से गुजारते वक्त ये जहन में रखिएगा कि आपने बहुत एहतियात से इसको गुजारना है कि कहीं से भी इसके अंदर धनक के अंदर से धनक क्रॉस ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।